students. How are you all? I hope you all are doing very good. So class, today we are going to study our new chapter of your EVS book, chapter number 4, हमारा पहला स्कूल. ठीक है, हम आज हमारा पहला स्कूल के बारे में बात करेंगे. हमारा पहला स्कूल क्या हो सकता है बेटा? आप लोग जिस विद्यालय में आते हैं, क्या आपका वो पहला स्कूल है? नहीं, आपका वो पहला स्कूल नहीं है. ठीक है, आपका परिवार आपका पहला स्कूल है. आपका परिवार आपका पहला स्कूल कैसे है, इसी चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हमारा पहला स्कूल. स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, है ना. हम अपने स्कूल में जहाँ आप आते हो, कितनी सारी बातें हमसे सीखते हो, अपने दोस्तों से सीखते हो और उन बातों को समझते हो. पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? क्या आपको पता है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार. कौन सा स्कूल है हमारा पहला? हमारा परिवार. बताया था ना मैंने अभी, हमारा परिवार ही हमारा पहला स्कूल है. हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल कैसे है? पढ़ते आगे. हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं. हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं. आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें. हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं मम्मी पापा से, भाई बहन से, है ना. मम्मी पापा से हम कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो हमें ला कर देते हैं. भाई बहन हमारे दोस्तों की तरह होते हैं. वो हम उनके साथ कोई बात पूछते हैं तो वो हमें अच्छी सलाह देते हैं, है ना. और हमारे दादा दादी हमें अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अपने परिवार का चित्र बनाओ. यदि फ़ोटो है तो चिपकाओ. बेटा हाँ, ये बॉक्स जो दिख रहा है आपको खाली, ये यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में अपने परिवार का चित्र बनाना है. यहाँ पर पापा, उसके नीचे लिखना पापा, फिर मम्मी, नीचे मम्मी, फिर भाई बहन या दादा दादी, जो जो आपकी परिवार में है उनका आपको यहाँ पर चित्र बनाना है. और आपको अपनी कॉपी में बनाना अपने चित्र. ठीक है, आपको किताब मिल गई होगी स्कूल से, है ना. तो किताब में देखना ये पेज और फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लिखना और यहाँ पर अपने माता पिता, भाई बहन, अपने परिवार का चित्र बनाना. आगे पढ़ते हैं. तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? आपके परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है लिखो. उनका नाम लिखना है यहाँ पर और क्या रिश्ता है यहाँ पर. अच्छा, तुम्हारे जैसे कि पहला है हमारे पिताजी. ठीक है, यहाँ लिखते हैं पिताजी, क्योंकि पिताजी का हमसे रिश्ता पिता ये है. और यहाँ पर हमें लिखना है अपने पिताजी का नाम. ठीक है, आपके पिताजी का जो नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे. फिर माता जी. ठीक है, आपकी मम्मी का क्या नाम है वो यहाँ लिखना है. ठीक है, फिर दादाजी. अगर आपके घर में दादाजी है तो अपने दादाजी का नाम यहाँ लिखना है. फिर दादी जी. ठीक है, दादी जी. ठीक है, आपकी दादी जी का नाम जो है वो यहाँ लिखना है. ठीक है, फिर आपके भैया या भाई, उनका नाम यहाँ लिखना है. फिर आपकी बहन या दीदी. ठीक है, उनका नाम फिर यहाँ लिखना है. ठीक है, जो नाम है उनका नाम यहाँ पर लिखना है. तुमसे रिश्ता मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. अपने परिवार के दो लोगों से आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन और माँ बेटी. ठीक है, ऐसे दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखना है. ठीक है, परिवार के दो लोगों का नाम. ठीक है, अब परिवार के दो लोगों का नाम पहले हम लिखते हैं यहाँ पर पति पत्नी. ठीक है, पति पत्नी. ठीक है, आप पति पत्नी में किसका नाम आएगा बेटा? आपके पापा का नाम और आपकी मम्मी का नाम, क्योंकि उन दोनों की शादी हुई है. ठीक है, तभी आप लोग बच्चे
आप इस दुनिया में आए हो, ठीक है, तो उनका नाम लिखना है यहाँ पर पति पत्नी, ठीक है। उसके बाद हाँ, आप पति पत्नी में अपने दादा दादी का भी नाम लिख सकते हो, है ना। उसके बाद पिता बेटा, या हम लिख सकते हैं भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है। अपने भैया और अपनी दीदी का नाम लिख सकते हो, या अपनी दीदी या अपने भाई का नाम लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख लो। उसके बाद ये लिख सकते हैं अपने पिता बेटा, है ना, पिता और बेटा, है ना। आपके पिताजी और आपके बीच का रिश्ता क्या है, पिता और बेटे का ही तो है ना। और हम लिख सकते हैं माता माता या लिख सकते हैं हम माता और बेटी, ठीक है, या माँ बेटी लिख सकते हैं, माता बेटी नहीं, माँ बेटी लिख सकते हैं यहाँ पर, माँ और बेटी, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पर आपको नाम लिखना है, पति पत्नी में आपके मम्मी पापा का नाम, भाई बहन में आपके भैया और दीदी का नाम, पिता बेटे में आपके पापा का और आपका नाम या आपके भैया का नाम, माँ बेटी में आपकी मम्मी का नाम या आपकी बहन का नाम, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं, तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो, ठीक है। तुम्हें घर में नाम से किस नाम से प्यार से बुलाते हैं, जैसे कि किस नाम से बुलाते हैं, जैसे आपका नाम, जैसे हम किसी बच्चे का नाम, किसी भी बच्चे को डुग्गू बुलाते हैं या रियू बुलाते हैं, ठीक है, या चीकू बुलाते हैं, तो आप वो यहाँ पर नाम लिख लेना। और आप अपने घर में मम्मी पापा को किस किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे मम्मी को कोई माँ भी बोलता है, मम्मा भी बोलता है ना। पापा को कोई पॉप्स बोलता है, डैड बोलता है, आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं, इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, है ना। ये देखो बेटा, इसका और इसका दो बहनें हैं, आपस में दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम शक्ल, है ना। तो आपको ये बेटा फैमिली ट्री है, आपको ये बनाना है। आपको ये नहीं करना, बस ये ऊपर वाला करना है, ठीक है। क्या क्या करना है आपको, पहले तो चित्र बनाना अपने माता पिताओं का, फिर ये क्वेश्चन करना है नाम और रिश्ता क्या है उनसे, ठीक है। फिर ये करना है परिवार के दो लोग और आपसी रिश्ता क्या है, ये वाला क्वेश्चन। ये नहीं करना आपको, ठीक है, ये वाला नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है, जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, किससे और कैसे। जैसे कि आपने कभी कभी सुना होगा अपने परिवार के बारे में, परिवार के अंदर आपकी मम्मी कभी कभी बोलती ना कि तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे पापा पर गई है, और कभी पापा बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ तो तुम्हारी मम्मी पे गई है, या कभी पापा बोलते हैं कि आपकी चाल तो आपके दादाजी पे गई है ना। तो यहाँ पर बेटा वही करना है आपको, आपकी आवाज़ किस पर गई है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। दादाजी पे गई है तो दादाजी लिखना है, ठीक है। पिताजी पे गई है तो पिताजी पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आंखें आपकी किस पर गई है, मम्मी पे गई है तो मम्मी लिखना है, पिताजी पे गई है तो पिताजी लिखना है। आपके बाल होते हैं ना, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, है ना। आपके बाल किस पे गए हैं, मम्मी पर, पापा पर, दादा पर, दादी पर, वो लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और आपकी चाल, आप किस तरीके से चलते हो, वो किस पर गई है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। दादी पे गई है, पापा पे गई है, किस पे गई है, वो यहाँ लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़े। अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं। धोबी कौन होते हैं बेटा, जो कपड़े धोते हैं, है ना। दिख रहा है ना यहाँ पर, इसके पिताजी भी कपड़े धो रहे हैं, मम्मी भी कपड़े धो रहे हैं और दादी भी कपड़े सुखा रही है। परिवार के सभी सदस्य हैं, दिख रहा है ना आपको, पापा कपड़ों को कैसे पीट रहे हैं और मम्मी उस पर कैसे उसको रगड़ रही है और दादी उसको सुखा रही है ना। ये लोग धोबी का काम कर रहे हैं।
तो क्या लिखा है आगे, परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। ठीक है, सभी सदस्य अपना अपना काम बांट लेते हैं, कोई कपड़े धोता है, कोई सुखाता है, कोई इस्त्री करता है। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफिक भी अब यह काम सीख रहे हैं, वो भी ये काम सीख रहे हैं। क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? आपके परिवार, हाँ ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपके परिवार मिलजुल कर क्या कोई काम धंधा करता है? जैसे कि होता है ना, आप दुकान चला रहे हो तो ये होता है कि कभी मम्मी दुकान पे बैठ जाती है तो पापा बाहर से दुकान से सामान लेने जाते हैं, है ना। या फिर ऐसे हो जाता है कि आप इस्त्री कर रहे हो, इस्त्री मतलब कपड़े प्रेस कर रहे हो, तो पापा कपड़े प्रेस करते हैं तो मम्मी उनको तय लगाती है ना। तो आपको ये लिखना है, इस काम में तुम क्या मदद करते हो। हाँ, तो अब आप लोग क्या मदद करते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ये कर लेना है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। सही कहा। जैसे पापा बहुत मेहनती है तो हम सीखते हैं कि पापा किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए, है ना। मम्मी सबसे प्यार से बात करती है तो हम ये भी चीज़ सीखते हैं कि मम्मी किस तरीके से प्यार से बात कर रही है, वो चीज़ हम सीखते हैं। भैया बहुत शांत रहते हैं और अच्छी तरीके से कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई से भी निर्णय लेते हैं, वो भी हम सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया, है ना। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है। क्या और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? तुमने किसी से कुछ सीखा है? जैसे कि हम लिख लेते हैं खाना बनाना। ठीक है, खाना बनाना किससे सीखा है? खाना बनाना हमने माँ से सीखा। है। ठीक है, आपने और कोई काम सीखा होगा तो आप वो भी हाल ले सकते हैं। ठीक है, कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो कैसे। जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? जब आप दुखी होते हो तो आप किसके पास जाते हो? माता के पास जाते हो, पिता के पास? ज़्यादातर बच्चे माँ के पास जाते हैं, मैं भी अपनी मम्मी के पास जाता हूँ, माँ के पास। ठीक है, तो यहाँ आएगा माँ के पास जाती हूँ। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? जब पुराने दिनों के बारे में, हम कभी कभी अपने दादा के पास जाते हैं ना कि आपके ज़माने में कैसा था, आपके ज़माने में क्या होता था, तो यहाँ पर दादाजी और दादी जी। ठीक है बेटा, अब ये माँ के साथ यहाँ पर पिताजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, माँ और पिता। ठीक है, समझ आ गया। जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? भैया और दीदी के पास, है ना। तो यहाँ लिखेंगे भैया, क्योंकि भैया और दीदी हमारे दोस्त की तरह काम करते हैं, हमारी किसी भी बात को किसी को बताते नहीं हैं। भैया और दीदी। ठीक है, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं किसके पास जाती हूँ? जब कोई गलती हो जाती है तो किसके पास जाती हूँ? मम्मी के पास जाते हो, है ना, क्योंकि माँ बचाती है, या कुछ पापा के पास जाते हैं क्योंकि पापा बचा लेते हैं। तो आप यहाँ पर बेटा माँ लिखना है तो माँ लिखना, आपको जो बचाते हैं तो वो उनका नाम लिखना, या पिताजी लिखना है तो यहाँ पर पिताजी लिख देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है ना। सुरेखा के घर का ही नहीं, ये सबके घर का रिवाज है कि जब भी कोई घर से अंदर आता है, वो बाहर से अंदर आता है तो हम कहते हैं जूते बाहर ही उतारो, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज होते हैं। अब आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके कुछ दोस्त घर के अंदर जूते चप्पल पहन के आ जाते हैं तो आपके मम्मी पापा नाराज़ हो जाते हैं, है ना। तो
क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन कौन से? अपने परिवार के रिवाज लिख सकते हैं यहाँ पर। अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हो? हाँ, आस पड़ोस को साफ करने के लिए अपना आप और आपका परिवार क्या करते हैं? कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं व मोहल्ले अपने आस पड़ोस को साफ रखते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे जोर से हंसना, खुश होना, पर गाना आदि? उनकी तरह करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ लिखना। तुम अपने परिवार में बड़े की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। हम बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं? उनकी बात मानते हैं, है ना, बात मानते हैं, उनका आदर करते हैं, ठीक है, ये लिखना। और जो आप करते हैं वो भी लिखना। बड़े जब बच्चे थे, अब जो हमारे माता पिता जब बच्चे थे, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो। ठीक है, बताने को कहना। ठीक है, चलो बेटा, ये चैप्टर इतना ही था आज के लिए हम इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो भी मैंने आपको काम कराया है, बताया है, आप कॉपी में करना। क्या क्या करना आपको? यहाँ पर अपने परिवार की फ़ोटो या चित्र बनाना है। आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, उनका नाम और उनसे रिश्ता। ठीक है, ये वाला प्रश्न करना है, और ये फ़ोटो आपको बनानी है। ठीक है, ये वाला प्रश्न करना है आपको। और आप क्या काम करते हैं आपके परिवार, और आप मदद कैसे करते हैं, ये आपको खुद लिखना है। ठीक है, ये वाले प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, लिखवाया था मैंने अभी। और ये वाला काम करना है। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग ये काम कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में